हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है? आप लोग को आज हम पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये पढ़ाएंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसका सबसे अच्छा चीज़ है क्या, आपको क्वेश्चन आता है कहीं, ठीक है? तो ये बोलता है कि जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, जिसका मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चर क्या होगा, अरेंजमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा। जब अरेंजमेंट अलग अलग होगा तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब, आइसो का मतलब हुआ सेम, आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम। और मर का मतलब मोलिकुलर फार्मूला। जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर जब अलग अलग है तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह से, स्ट्रक्चर, स्टेरियो। स्ट्रक्चरल जो है कभी कभी पूछता है, कभी कि नहीं, हमेशा पूछता है। स्टेरियो अभी तक पूछा हुआ नहीं है आप लोग के बोर्ड पे। तो क्या बोला, द स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो ऐसा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म है, द आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम अराउंड सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के बीच में, जो सेंट्रल मेटल के बीच में होता है, उसका अरेंजमेंट जो है, वो जो लिगेंड है अलग अलग अरेंजमेंट में रहेगा, मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म चार टाइप से, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आयन जब चेंज दिखेगा, बाहरी जब आयन चेंज दिखेगा, जब बाहर का आयन चेंज दिखेगा, बाहर का आयन जब चेंज दिखेगा तो आयनाइजेशन, जब वाटर चेंज दिखेगा तो हाइड्रेट। और कोऑर्डिनेशन में जब दिखेगा, दो कोऑर्डिनेशन फिर रहेगा, दोनों में जब लिगेंड अलग अलग दिखेगा, दोनों में लिगेंड अलग दिखने से कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और जहाँ लिंकेज अलग दिखेगा, लिंकेज का मतलब कि अगर NO2 है तो अगर N से जुड़ा है तो दूसरा O से जुड़ेगा, समझना। देखो सेम कंपाउंड है, सेम फार्मूला है, लेकिन ये N से जुड़ा है, ये O से जुड़ा है। अगर अलग अलग जुड़ेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म उसको कहेंगे जिसका आयन क्या होगा, चेंज होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको आराम से देखिएगा। सभी में डिफिनेशन यहाँ से लिखिएगा, सबका डिफिनेशन सेम फार्मूला बट डिफरेंट में यहाँ डाल देना है। इज कॉल्ड आयनाइजेशन, इज कॉल्ड हाइड्रेट, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इज कॉल्ड लिंकेज। तो नेक्स्ट हमारा है, किसको एग्जाम्पल पढ़े थे, आयनाइजेशन का। तो जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम रहेगा बट डिफरेंट इन सोल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूशन मतलब आयन जो रहेगा, आयन जो हमारा रहेगा डिफरेंट दिखेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन। देखिए यहाँ पे अभी क्या है, आयन में SO4 है। अब यही SO4 अंदर चला जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। देखिए इसमें अब आयन कौन आ गया, NO3। पहले कौन था, SO4। आयन जब अलग दिखेगा, आयन मतलब आउटर साइड का, आउटर साइड का आयन जब अलग दिखेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, ये क्या है, Br2 है। अब ये Br2 इस Cl के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो बोलिए आयन में चेंज दिखा कि नहीं दिखा। जब बाहर का आयन अलग दिखेगा तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे ये Cl है और ये NO2 में जब एक्सचेंज दिखेगा, देखो सब कुछ सेम है, जो यहाँ है सो यहाँ है, सब कुछ सेम है। अगर वो आयन चेंज दिखेगा तो उसको कौन आइसोमेरिज्म बोलेंगे, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। फिर हाइड्रेट, जहाँ पानी अंतर दिखेगा, देखो यहाँ कितना पानी है, वाटर 6 है। क्या बोले, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी H2O सॉल्वेट मोलिकुल्स। जब वाटर ही अलग दिखेगा बेटा, उसको हम लोग कहेंगे, वाटर को बोलते हैं हम लोग हाइड्रेट या तो सॉल्वेट। तो वाटर जब अलग दिखेगा तो उसको बोलेंगे सॉल्वेट या तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बोलिए यहाँ पे वाटर कितना है, 1, लेकिन देखिए यहाँ पे 1 भी नहीं है। तो लिगेंड में जब डिफर नंबर ऑफ H2O मोलिकुल्स, जब डिफर दिखेगा H2O मोलिकुल्स के बाद, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्वेट या तो हाइड्रेट ऐसा। अब कोऑर्डिनेशन को समझना है, दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर रहेगा। देखिए यहाँ पे ये कैटायनिक बोलते हैं और इसको एनिक बोलते हैं। पहले वाला कैटायनिक बोलते हैं बेटा, बाद वाला को एनिक। पहले कैटायनिक में कौन था, देखो तो NH3 था, अब कौन आ गया, CN। इसमें देखो तो Cr में कौन था, CN, अब कौन आ गया, NH3। जब इस तरह से लिगेंड एक्सचेंज दिखेगा, देखो बट डिफरेंट लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कैटायनिक और एनिक पार्ट में, बट लिगेंड जो है डिफरेंट दिखेगा कैटायनिक और एनिक पार्ट में, तो समझ जाना उसको हम लोग बोलेंगे। यहाँ गलती है, देखिए यहाँ पे CO CN था, अब यहाँ होगा CR होगा। देखो ये एक्सचेंज दिख रहा है, CR के पास कौन था, CN, अब कौन आ गया, NH3। जब इस तरह से एक्सचेंज दिखेगा, मान लीजिए सेंट्रल मेटल है, इसके पास A है, सेंट्रल मेटल है, इसके पास B है,
अब ये चला जाएगा इसके पास, बी चला जाएगा इसके पास, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या बोलेंगे बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए यहाँ पे NH3 है, यहाँ कौन है? Cl है। अब Pt के पास कौन आ गया? NH3, इसके पास कौन आ गया? Cl। तो एक्सचेंज दिखेगा तो उसको हम लोग कौन आइसोमेरिज्म बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। पहला पार्ट देखिए यहाँ पे, जब आयन एक्सचेंज दिखेगा तो आयनाइजेशन, वाटर एक्सचेंज दिखेगा तो हाइड्रेट, और कोऑर्डिनेशन में जो है हमारा कैटायनिक और एनिक लिगेंड का एक्सचेंज दिखेगा तो कोऑर्डिनेशन। लिंकेज में एक थोड़ा लिंकेज को समझना होगा आप लोग को। लिंकेज से पहले एक चीज़ जानना होगा कि सेम मॉलिक्यूल्स रहेगा लेकिन अलग। देखो ये इसका फॉर्मूला NO2 है और इसका फॉर्मूला भी NO2 ही है। देखो NO2 ही है टोटल। अंतर क्या है कि ये N से जुड़ा है और ये किससे जुड़ा है? O से। इसको नाइट्रिटो ही बोलते हैं, लेकिन नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो O। तो ध्यान से देखिए तो सब कुछ सेम है, बाहर में जो सेम है, लेकिन ये अभी किससे जुड़ा है? N से जुड़ा है। और ये किससे जुड़ा है? O से जुड़ा है। फॉर्मूला सेम है लेकिन ये इसका लिगेंड है, लिंकेज है, अलग अलग है, एटम से जुड़ा हुआ है। ये N एटम से जुड़ा हुआ है और ये O एटम से, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिंकेज आइसोमेरिज्म। जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये कल का पेपर में आप लोग को ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है और आप लोग इसको देख के जाना है। आपको यानी हाँ इसको देख के जाना है बेटा। क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में? कौन कौन आइसोमेरिज्म? 3 4 आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट एविडेंट लिगेंड। ये क्वेश्चन आता है कि एविडेंट लिगेंड वैसा लिगेंड जो यूनिडेंटेड होगा, मतलब एक साइड से देगा। देखो ये भी एक साइड से देता है और ये भी एक साइड से सेंट्रल नोडल को से जोड़ता है। तो जब एक साइड से जोड़ेगा उसको यूनिडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। लेकिन उसका जो एटम है, यहाँ 2 एटम है, एक C है और एक N है, और ये अगर दोनों C और N अगर दोनों साइड से जोड़ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एविडेंट लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा? एविडेंट लिगेंड। अभी अगर C से जोड़ा सैनिडो बोलते हैं, अगर वही चीज़ उलट के जोड़ेगा N से जुड़ेगा तो उसको बोले क्या बोलेंगे? आइसोसेनेट। तो बताइए फॉर्मूला NC यहाँ भी, NC यहाँ भी, लेकिन ये C से जुड़ रहा है, अटैच हो रहा है, और ये किससे जुड़ रहा है? N से। जब अलग अलग से जुड़ेगा सेम लिगेंड रहेगा लेकिन एटम क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसका लिगेंड का नाम चेंज होगा, साइनेटो, ये हो जाएगा आइसोसाइनेटो। देखिए थायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो ये S से जुड़ रहा है मेटल पे तो इसको थायोसाइनेटो बोलेंगे। अब देखो उल्टा से किससे जुड़ रहा है? N से। लिगेंड का फॉर्मूला सेम है, यूनिडेंटेड दोनों है, लेकिन ये S से जुड़ रहा है, ये किससे जुड़ रहा है? N से। तो ऐसे लिगेंड जो 2 और मोर डिफरेंट डोनर साइट होगा, एक ही एटम का दूसरा एक ही मॉलिक्यूल्स, एक ही लिगेंड में 2 या 2 से अधिक लिगेंड, एक ही लिगेंड में 2 एटम डोनर हो, एक S है और इसका N है। अगर N से जुड़ेगा तो थायोसाइनेट, आइसोथायोसाइनेट है, और अगर S से जुड़ेगा थायोसाइनेट। डिस्कस था, ये क्वेश्चन आता है भाई, ये 5 नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा। अगर आया तो 5 नंबर का आएगा। क्या है देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन फ्लोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑन द बेसिस ऑफ VBT। डिस्कस करना है नेचर बॉन्डिंग का, किस तरफ से है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। इसमें आप लोग को निकालना पड़ेगा ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ लिखने बोलेगा। तो सबसे पहले क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। रूल देख लीजिए, सबसे पहले क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड, फाइंड नेचर ऑफ लिगेंड। पहले लिगेंड को पता करिए, लिगेंड कैसा है, वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो लिगेंड 2 तरह से, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वीक लिगेंड। ये हम लोग पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिगेंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा हम लोग को ये बताया जाता है कि कौन वीक है कौन। तो एक ट्रिक जान लीजिए, ये ट्रिक जान लीजिए कि जिस ग्रुप में C और N है, अधिकांश CN है, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या बोलेंगे बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जिसमें O और X है, हेलोजन फैमिली जितना है सब हमारा वीक लिगेंड है, और ये सब हमारा वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड में कभी भी पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग नहीं होगा उसका हम आगे डिस्कस करेंगे। ये पेयरिंग होगा, पेयरिंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वो पेयर होगा। और इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इनर बनेगा। इनर सब पहले लिख देंगे। इनर में हमारा एक्स्ट्रा घर लेने की जरूरत नहीं है, आउटर में एक्स्ट्रा घर लेने की जरूरत है। ये लो स्पिन होगा, इनर होगा इसलिए लो स्पिन, और आउटर होगा इसलिए हाई स्पिन। ध्यान सुनिए, अब इसको देखिए। पहले क्या निकालना होगा? हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर निकालना होगा। पहले हाइब्रिडाइजेशन के बारे में समझिए। अगर S और P में जा रहा है, S में 1 घर, P में 3 घर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टेट्राहेड्रल। D में 1 घर, S में 1 घर, P में 2 घर, तो इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। D में 2 घर, S में 1 घर, P में 3 घर, तो इसको बोलेंगे इनर ऑक्टाहेड्रल। इनर का मतलब हुआ कि अंदर बना है। जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ था 4S
3D इसी के अंदर बना, एक्स्ट्रा हम लोग को लेने की ज़रूरत नहीं हुआ। इनर मतलब अंदर ही बना, आउटर में मतलब कि बाहर लिए हैं, एक्स्ट्रा लिए हम लोग। तो बाहर जब लेंगे तो उसको आउटर बोलेंगे, जब अंदर रहेगा तो इनर। तो आउटर कब रहेगा, पूछ सकते हैं आप लोग, आउटर कब रहेगा। तो वीक लिगेंड को देखते ही दो, जितना आउटर उसको बना देना। स्ट्रॉन्ग लिगेंड को देखते ही इनर का इनर है, आउटर बनाने की जरूरत नहीं। मैग्नेटिक नेचर के लिए अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक, और पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक। कैसे करेंगे तो हम लोग जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। पहले सबसे पहले रूल क्या बोले थे हम, रूल बोले थे कि सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। सबसे पहले क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल क्या निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। सेंट्रल मेटल का फिर कॉन्फ़िगरेशन करना है तथा ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ते हुए उसको ऑक्सीडेशन करना है। दो चीज़ जानना पहले। सबसे पहले क्या निकालेंगे, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा में क्या बोले बेटा, सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तथा ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन करें, ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन। और लिगेंड को देखते हुए पेयरिंग और अनपेयरिंग रखें और सब सेल को भरें। सब सेल आगे अगर जाने की जरूरत है, वीक लिगेंड है तो आगे घर बन सकता है, मेटल बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो लिगेंड है स्ट्रॉन्ग है, पहचान लिए। पहले हम क्या बोले थे, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। तो इसको हम लोग क्या मानते हैं, x। इसको NH3 के एक था 6 और इसके बराबर कितना है +3। तो x प्लस x इसको माने हैं 6 गुने NH3 + 3। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है भाई। NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। तो 6 × 0 बराबर x + 0 बराबर 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। मतलब इसका 3 है। और लिगेंड कैसा है भाई, NH3 जो है हमारा कैसा होता है, NH3 जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो क्या करेगा, पेयरिंग होगा। पेयरिंग मतलब अंदर बनेगा, बाहर का sd ऑर्बिटल लेने की ज़रूरत नहीं है। sp d ऑर्बिटल बाहर का लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम क्या बोले थे, इसका निकालना है। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27 कर दिए। आर्गन 4s2 3d7। आर्गन मतलब 18 और 2 20 और 7 27 हो गया ये। अब क्या करना है हम लोग को, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन करना है 27 के लिए। तो बताइए 4s हुआ ना, 4s 3d 4p आगे तक ले लेना है, 4p तक ले लेना है आप लोग को, 4p तक एनी हाउ ले लेना है। अब क्या है, अगर आउटर रहेगा तो d ले लेना है, इनर रहेगा तो 4p से अंदर ही बनेगा। देखिए ये घर हुआ, तो हम इसको आगे कर देते हैं और इसको हम पीछे कर देते हैं। 3d7 4s 4p बार बार बोल रहे हैं। सबसे पहले क्या निकालोगे, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और लिगेंड को देखते हुए हम लोग सजाएंगे इसको घर पे। बोलिए 27 था, जब 27 था तो इसको d7 था। d में क्या घर होता है, 1 2 3 4 5 घर हो गया। कितना इलेक्ट्रॉन था, 7। तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगल भरेंगे, सिंगल। तो क्या भर दिए, 5 को 6 7 भर दिए। फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ऊपर एक नीचे भरेंगे। भरने के बाद देख रहे हैं कि ये जो है +3 हो रहा है, कोबाल्ट का +3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, 3 + 3। तो जैसे +3 आ जाएगा, मतलब +3 है तो प्लस में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घटता है। तो बताइए यहाँ से 2 घट जाएगा और एक यहाँ से घट जाएगा। जब यहाँ से 2 घट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 0। और यहाँ से 1 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, 7 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 6। अब बताइए ये हो गया 4s 3d6। अब लिगेंड भरना है। लिगेंड भरने के लिए हमको देखिए, लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पेयरिंग कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये इसमें भरा जाएगा, ये इसमें और ये इसमें भर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पेयरिंग कर लिए। अब देखिए तो कितना घर लिगेंड भरना है हम लोग को, 6 1 2 3 4 5 6। तो क्या यहाँ इस घर में 6 है। अब बोलिए एस का कितना घर लिए हम लोग, डी का पहले देखिए, डी में क्या है, d2 है, एस है, पी में क्या है, 3 है, d2sp3 क्या हो गया, ये हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा हो गया ज्योमेट्री बताता कि कितने कोना में सजेगा। CONH3 कितने कोना में सजेगा, 6 कोना में। 6 कोना को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल क्या बना, अंदर में बना कि एक्स्ट्रा घर लेना पड़ा, अंदर में बना। एक्स्ट्रा घर लेते हैं तो यहाँ 4D होता, क्या होता बेटा, 4D। एक्स्ट्रा घर मतलब 4D होता है। ये हम लोग 3D के अंदर ही लिए, 4P के अंदर लिए। अगर एक्स्ट्रा घर लेते तो 4D लेते, जो आउटर बनता, तो ये क्या बना, अंदर बना। यही चीज़ अगर रहता 4s, ध्यान सुनिए, SPD
sp_d, sp_d, देखिए d कहाँ गया, बाहर गया, तो आउटर, dsp ऐसे बन रहा है, तो d कहाँ है, अंदर, तो जब d पहले आ रहा है तो अंदर, d बाद में आएगा तो आउटर, तो ये अंदर हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, इनर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का मतलब 6 लिगेंड था, यहाँ पे लिगेंड कितना था बाबू, 6 था, इसलिए हम लोग को क्या बना, ये लिगेंड कितना था, लिगेंड था हमारा 6, इसीलिए हम लोग क्या बना, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट है इसका, देखिए इनर ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, तो रूट अंडर n+n+2 मानते हैं हम लोग, तो n मतलब हुआ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बताइए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 0 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, 0, n बराबर 0, तो जब 0 यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, तो 0+2 और 0 इंटू समथिंग, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको देखिए, ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, ये लिगेंड कैसा है, आप लोग ही बताइए, लिगेंड हमारा कैसा है, वीक है, लिगेंड कैसा है, वीक है, जो वीक रहता है कभी पेयरिंग नहीं बनता, आउटर डी लेना पड़ेगा, डी कैसा लेना पड़ेगा, आउटर। ध्यान से देखिए 4s है, पहले देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो इसको क्या मानेंगे हम लोग, x, इसको हम लोग x माने, 6 गुने Fe, 6 गुने F, तो कर दिए, F का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1, तो किए -1, ये -6 हो जाएगा, उधर जाएगा +6, तो कितना है, +3 आए, ऑक्सीडेशन कितना है, +3। पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन कॉन्फिगरेशन करो, रूल क्या बोलता है, सबसे पहले रूल देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले सेंट्रल मेटल ऑक्सीडेशन को निकालनी है, उसके बाद सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करें, उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्फिगरेशन करें। देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करेंगे, तो आर्गन 27, आर्गन 18, 2 20, 1 7, 27 हो गया। अब यहाँ पे डी को यहाँ एक्सचेंज कर दीजिए, तो 3d7 4s 4p 4d, क्यों लिया ऐसा, क्योंकि ये बाहर बनने वाला है, जब बाहर बनोगे, जब बाहर बनेगा तो 4d एक्स्ट्रा ले लेना है, हम लोग को शुरू से ही ले लेना है, तो शुरू से ले लेंगे, तो बताइए कितना है, 3d7 4s, इतना जब भरेंगे हम लोग, ध्यान से देखिए 3d7 4s 4p 4d, अब बताइए 7 है, तो पहले सिंगल सिंगल भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये यहाँ हम लोग 8 भर दिए, गलती हो गया, ये क्या हो गया, गलती, ये 8 भर दिए हैं, 8 भर दिए हैं, देख लीजिए, इसको हम लोग छोटा करके इसको मिटा लेते हैं, ठीक है। तो कितना घर भरना था बेटा, 7 भरना था, 1 2 3 4 5 6 7, पहले सिंगल सिंगल भरना, 1 2 3 4 5 फिर 6 7 भर दिए। अब क्या है, इसको देखते हुए प्लस है, और यहाँ पहले एक चीज़ और भर लीजिए, यहाँ पे भर ही देते हैं हम लोग, भरे नहीं थे छोड़े थे, यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब क्या है, यहाँ से प्लस है तो क्या इलेक्ट्रॉन हटेगा, 3, तो पहले यहाँ से 2 हटेगा, 4s 0 हो जाएगा, 4p जो है सो रहेगा, 4d जो है सो रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 3 जब हटेगा 2 यहाँ से, तो 3d 6 हो जाएगा। और पहले कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 1 1 1 1, 5 हो गया, 5 और 1 6। अब लिगेंड कैसा है, वीक है, तो वीक है, अब ये लिगेंड जो हमारा वीक है, ये लिगेंड जो वीक है, तो इसको पेयरिंग करने की जरूरत नहीं था, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहता तो ये पेयर होके और इधर एक्स्ट्रा घर लेने की जरूरत नहीं पड़ता, इसलिए क्या है हमारा बेटा, वीक है, लिगेंड कैसा है, वीक, तो इसे जैसे उसे भरते हैं, पहले भर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6, तो 3d 6 था, 4s 0 4p 4d। अब हमको जो घर बचा है उसमें हम लोग क्या भरना है, लिगेंड, लिगेंड कौन है, Fe, के घर के लिगेंड है 6 गो, एक यहाँ Fe नहीं F कितना है, लिगेंड F है 6 है, 4 भर दिए, 5 भर दिए और 1 6। आप ही लोग बताइए, यहाँ से यहाँ तक डी एस में क्या गया, 1 गो, पी में क्या गया, 3 गो, डी में क्या गया, 2 गो, तो क्या बना, sp3, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2, ज्योमेट्री 6 है, तो देखिए डी बाहर आया, इसलिए आउटर ऑक्टाहेड्रल, क्या बनेगा बेटा, आउटर ऑक्टाहेड्रल। मैग्नेटिक नेचर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है, देखिए अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितना है, 4 है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मैग्नेटिक नेचर क्या हो जाएगा,
पारामैग्नेटिक। क्या हो जाएगा बाबू? पारामैग्नेटिक। जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा पारामैग्नेटिक होगा, नेचर होगा, अट्रैक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन, अट्रैक्शन पावर ज़्यादा होगा। मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है रूट अंडर एन इंटू एन प्लस टू। तो बताइए रूट 4 होगा, 4 + 2 रूट 24 हो जाएगा, 6 यहाँ 4, 24 हो जाएगा BM। इसको निकालिएगा तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का पास, किसका निकालना है? Fe6। देखिए लिगेंड कैसा है? लिगेंड हमारा वीक है। बाहरी देखिए, बाहरी देखिए तो क्यों बाहरी बनेगा? क्योंकि ये लिगेंड कैसा है भाई? वीक है। और वीक जब भी रहता है तो बाहर बनता है, और स्ट्रॉन्ग रहता है तो हम लोग को एक्स्ट्रा डील लेने की जरूरत नहीं पड़ता। तो अब बोलिए कैसा है वीक? लिगेंड कैसा है? वीक है तो बाहर बनेगा। तो 4s 4s तो पहले से है, 4d एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, 4p तक तो हम लोग ले लेना है, 4p हमारा लेके रखना है, 4s 4d बन जाएगा। आप बताइए डी में क्या इलेक्ट्रॉन था? डी में 6 इलेक्ट्रॉन था। तो सिंगल सिंगल भरेंगे, डबल डबल? सिंगल सिंगल पहले भरो, 1 2 3 4 5 और एक यहाँ क्या होगा 6। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा, 3 इलेक्ट्रॉन घटेगा तो यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यहाँ कितना बचा? 5। 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे देखना है 5 है। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग रहता तो पेयरिंग होता, वीक है तो पेयरिंग नहीं होगा, नो पेयरिंग। क्या होगा? जो है सो लिख देंगे, 1 2 3 4 5। तो n बराबर कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 5। अब हम लोग को भरना है लिगेंड। लिगेंड कौन है भाई? F मतलब फ्लोरीन। फ्लोरीन भरना है तो फ्लोरीन कहाँ भरेगा? पहले एक S में भरेगा, P में, F 4 गो भर दिए, एक था 6 गो, 5 1 6। आप लोग यहाँ से देखिए, पता करिए कि इसका जो है हाइब्रिडेशन क्या होगा। S में क्या गया? 1, P में क्या गया? 3, D में क्या गया? 2। तो ये हमारा हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक नेचर किसा होगा? डायमैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। नेक्स्ट हमारा, अगर डायमैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतना, तो रूट अंडर n इंटू n प्लस 2 करके बना सकते हैं आप लोग। मैग्नेटिक मोमेंट